नॉट बी डायगोनलाइजेबल। चलो हम कहाँ थे? इसका काउंटर मिल गया मैम। अच्छा, एक मिनट। काउंटर मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, बताओ। मैम ये आपने जो दिया है इसमें जी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है ना? जी के ऊपर कुछ नहीं है। एक मिनट। एफ इज कौन? एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, यही है। हाँ बोल, बताओ। मैम आइडेंटिटी फंक्शन लिया एफ को, मतलब एफ फ्रॉम 01 to 01 डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 01। ठीक है, फिर? और जी को ऐसे लिया कि जी फ्रॉम 01 to 01 डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 बाय एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। मैम एक्चुअली ये जी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जी अगर कंटिन्यूस हो तो मैम ये कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ और जी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो फिर अगर एफ ऑफ हाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिल्कुल हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रखा था। कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है। ठीक है, जी को क्या ले लें? मैंने तो मैम वन बाई जीरो एक्स स्क्वायर लिया था। जी को? हाँ मैम। नहीं, डोमेन पे डिफाइन तो, डोमेन तो देखो। डोमेन पे तो डिफाइन होना चाहिए। ये फंक्शन वन बाई एक्स स्क्वायर 01 डोमेन पे जब डिफाइन नहीं मतलब है। एक्स नॉट, अच्छा, पूरा बोलो ना फिर। हाँ, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हाँ और जीरो पे जीरो। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन जी फंक्शन ही बन जाएगा, एफ ओ जी एक्स। जी एक्स ही बनेगा। जी एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे। और आप क्या बता रहे थे मैंने? मैम ये सेम ही था, केवल 1/x² की जगह 1/x था। अच्छा, बड़ा सेम सेम दिमाग चलता है आप लोगों का। साथ बैठ के चलाते हो क्या? चलो, बहुत अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि। लेकिन वो दूसरा जो दिया था आपने वो नहीं हुआ। एक और चीज दी थी, क्या दिया था? लिमिट निकालने का, एम और एन का। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया है मोरेन वाला? ट्राई करना चाहिए, निकले ना निकले। एफ ऑफ एक्स माइनस क्या था, कॉस ऑफ। मैम थॉमिस फंक्शन जो है वो मैम इरेशनल पे कंटिन्यूस है और रैशनल पे डिसकंटिन्यूस है। लेकिन मैम ऐसा कोई फंक्शन का एग्जांपल है जो रैशनल पे कंटिन्यूस और इरेशनल पे डिसकंटिन्यूस हो? ये ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा नहीं, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता नहीं है जो ठीक है मैम। इरेशनल्स पे पूरे डिसकंटिन्यूस हो जाए। उसका रीजन देखेंगे हम कल। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं। ये था फंक्शन, कुछ इस तरीके का ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x, लेट x कोई रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा? x के रैशनल होने से p अपॉन क्यू टाइप का होगा। देखो, cos 2n m फैक्टोरियल पाई p अपॉन क्यू टाइप का कोई नंबर होगा। ठीक है, m फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई इवन नंबर आएगा और यहाँ पे q आएगा, कोई ना कोई फाइनाइट q इंटीजर होगा। तो ये m फैक्टोरियल हमेशा इस q को कैंसिल कर सकता है क्योंकि m फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा इवन नंबर है।
तो जो रिजल्टेंट आपके पास फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। समथिंग कुछ भी इसके साथ कुछ के बचेगा, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल करके मान लो हमारे पास कुछ ना कुछ के मैम बचेगा। इन दोनों को कैंसिल कैसे कर पाएंगे? कोई भी नंबर सोचो इसके बारे में, बताते हैं हम। इस कोई भी नंबर सोचो, पी अपॉन मैम क्यू क्यू टाइप अगर का। कोई प्राइम नंबर हो मैम 7, तो कैसे एम फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा? तो 7 फैक्टोरियल कभी ना कभी होगा, ये 14 फैक्टोरियल होगा। ये फिर बहुत लार्ज नंबर का हाँ फैक्टोरियल है। मैम, तो 7 फैक्टोरियल अगर हो तो मैम 7 और 7 कटेगा, उसके साथ तो कोई अच्छा वही के होगा। हाँ, जो भी कटेगा, कट के जो भी 6 हाँ फैक्टोरियल मैम। बचेगा, जो भी बचेगा वही होगा। क्योंकि यहाँ पे तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी आनी है, यहाँ पे तो कोई भी बिगेस्ट प्राइम नंबर आ जाए। मान लो यहाँ पे आ जाता है 1001, ठीक है। तो ये कभी ना कभी 1001 फैक्टोरियल होगा, जो भी होगा उसका कोई ना कोई मल्टीपल ऊपर पड़ा होगा। मान लो 1001 फैक्टोरियल ही हुआ, तो ये कट पिट के कुछ ना कुछ फैक्टोरियल ही बनने वाला है। उसको हमने के नाम दे दिया है, ठीक है। उसी को हमने के नाम दे दिया। तो ये क्या आने वाला है, सम मल्टीपल ऑफ पाई आने वाला है। पी भी एक इंटीजर है, के भी एक इंटीजर है। तो रिजल्टेंट क्या बनने वाला है आपके पास, क्या रिजल्ट में आने वाला है? -1 या तो -1 मैम एक बार 2n दोबारा आएगा, बताना। या 1 2n आएगा। ऐसा नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ पाई बचेगा ना, पी के, कॉस ऑफ 2n पी के टाइम्स पाई। तो पाई का मल्टीपल बचेगा, या तो 1 2n बचेगा, या फिर -1, मतलब 1 और -1 में से कुछ ना कुछ आने वाला है मल्टीपल ऑफ पाई। तो जैसे ही आप लिमिट मतलब अप्रोच मैम कराओगे। कुछ टर्म बाद ये होगा ना, मतलब अगर क्यू 7 ले लो तो मैम एम को 1 2 3 ऐसे 7 फैक्टोरियल उसके बाद ये काम होगा ना? हाँ, उसके बाद होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो n है और m है ये दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं ना। बहुत ही लार्ज नंबर्स हैं, ये मान के चले हम। और मतलब सीक्वेंस ये देख रहे हो ना आप, एज अ सीक्वेंस ही पढ़ रहे हो ना इसको। तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद होगा, दैट इज फाइन। 1/n की अब शुरू के टर्म्स आप देखते हो, 1 1/2 1/3 1/4, क्या मतलब आपको कुछ लगता है टाइम कहीं बाद से जीरो की तरफ जा रहा होगा? जब आप कुछ टर्म्स और आगे बढ़ते हो तब आपको लगता है कि हाँ, 1/n-0, ये क्वांटिटी हमेशा एप्सिलन से कम आएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। मतलब वो उस एप्सिलन मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको, जितना आप n को ग्रेटर रखते हो, ठीक है। तो मतलब कुछ टाइम बाद ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। कन्वर्जेंस की बात होगी, हाँ। तो कन्वर्जेंस की बात हो रही है, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद ये बिहेवियर आपको दिखेगा, शुरुआत में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एज अ सीक्वेंस ही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ना देखा जाए तो ये राइट हैंड साइड पे हमारा जो पड़ा है ये सीक्वेंस ही तो है, ठीक है। तो अगर x रैशनल था तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज आई, -1 या दूसरी क्या आ सकती है, 1 ये क्या बन सकता है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 दोनों केसेस में लिमिट क्या आने वाली है, 1। दोनों ही 1 ही तो केसेस में आएगा। 1 आने हैं। हाँ, स्क्वायर दोनों केसेस में होगा, दोनों केसेस में 1 आएगी लिमिट। तो अगर x रैशनल है तो लिमिट आ रही है 1, मतलब फंक्शनल वैल्यू 1 आ रही है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चलो मैं बाद में लिखूंगी, पहले इसका केस लिख लेते हैं। लेट x बिलोंग्स टू इरेशनल, ठीक है। अब 1 और -1 रैशनल के केस में आ गया। अब अगर x इरेशनल है तो 1 और -1 तो आना नहीं है। क्यों नहीं आना, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है cos 2n m फैक्टोरियल पाई x, ये अंदर वाली क्वांटिटी कुछ ऐसी ही बनेगी कि ये 1 और -1 ना आए।
क्योंकि रैशनल के केस में पाई का मल्टीपल आ चुका है, इस केस में इट विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि पाई का मल्टीपल होगा तभी ये अंदर वाला, जब पाई का मल्टीपल बनेगा तभी कॉस ऑफ दिस करके 1 या -1 आना, अदरवाइज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई अगर आप इसके अंदर इरेशनल रख रहे हो। क्योंकि आप जानते हो कॉस के पाई के मल्टीपल्स कैसे होते हैं, कॉस के पाई, जहाँ पे के क्या होता है, इंटीजर टाइप का कुछ होता है, तो इसका मतलब ये पाई का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले सकता है, -1 और 1 को छोड़ के, और ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं उनके अलावा बात कर सकते हैं, -1 और 1 छोड़ के। तो जो भी लेगा, चाहे सारी ना ले, लेकिन इनके बीच की वैल्यू लेगा, -1 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू लेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a⁻2n के, वेयर a बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी cos ऑफ m फैक्टोरियल पाई x, ये किसी a के बराबर आएगी, और ये a ओपन इंटरवल -1 to 1 में होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर ले रहे हैं हम x की जगह। तो अगर -1 to 1 के बीच का कोई नंबर देखा जाए, लिमिट एंड अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या आएगी, 0 हो जाएगा। ये लिमिट 0 आएगी, ठीक है। अगर x इरेशनल था तो ये लिमिट 0 आ रही है, और रैशनल था तो 1 आ रही है। तो फंक्शन हमारा क्या बना, 1 फॉर x बिलोंग्स टू रैशनल एंड 0 फॉर x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन बना है, जो देखने में एक लिमिट की तरह लग रहा था। मैम हम्म मैम इरेशनल वाला एक बार और बताना जिस्ट में। एक मिनट, अगर x इरेशनल नंबर है तो cos ऑफ 2nm फैक्टोरियल पाई x, इसकी वैल्यू की हमें बात करनी है। तो ये बात पक्की है कि ये कभी -1 और 1 वैल्यूज नहीं ले सकता, क्योंकि -1 और 1 वैल्यू ये कब लेता है, cos ऑफ n पाई क्या होता है, पाई का -1 मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, cos के साथ क्या होना चाहिए, cos ऑफ n पाई होना चाहिए, तभी -1n टाइप का आता है, -1 या +1। तो cos ऑफ n पाई आता है -1n, ठीक है। तो यार कभी cos का मल्टीपल बनेगा नहीं, रैशनल नंबर रखोगे आप तो अप्रोच करेगा 1 या -1 को, लेकिन इक्वल टू नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से ये किसी a के बराबर आएगा, a⁻2n टाइप का आएगा, वेयर a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इस लिमिट को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर किसकी बात की हुई थी, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट m अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। पहले तो आपने इसमें बात कर ली, कोई भी नंबर आए, समथिंग अल्फा आएगा -1 to 1, फिर इस n इन्फिनिटी को अप्रोच करा दिया इसके ऊपर, n इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है वो 0 पे ही जाने वाला है, -1 to 1 के बीच का, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसेस आपने देखे हैं जो -1 to 1 के बीच में है, जिनकी टर्म्स अब वो 0 को अप्रोच करते हैं, ठीक है। मैं पानी लाना भूल गई हूँ, चलो तब तक मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। ये क्लियर है सबको, यस मैम। इसी में यस थोड़ा मैम। सा, हाँ ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 ऑप्शन बढ़ाती हूँ, एक बार आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद एक थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन 1 तो ये हो गया जो आपने कह दिया फॉल्स है। ऑप्शन 2, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें टिफर के भी क्वेश्चंस बीच बीच में आ रहे हैं, तो वो भी डिस्कस होते जा रहे हैं साथ में। इफ जी इज कॉन्टिन्यूस, GOF, FOG, हर ऑप्शन को गलत नज़र से देखना है और उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करनी है। अभी आपको इतना कुछ नहीं पता इसके बारे में कि आप रिजल्ट अप्लाई करने लग जाओ, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है 4 में से, तो हर ऑप्शन के लिए काउंटर ढूंढो। तीन ऑप्शन है, 3 में से 1-2 ऑप्शन के लिए आप काउंटर ढूंढ लोगे तो बहुत अच्छी बात है।
तो बस अपना दिमाग इस्तेमाल करो। मैम ऑप्शन थ्री में थ्री को एक बार मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इफ जी एंड जी ओ एफ, ये कंपोजिशन वाला फंक्शन जी ओ एफ और जी ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ये बोल रखा है। सेकंड में बोला इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस देन एफ ओ जी इज कॉन्टिन्यूअस। ये कंडीशन यूनिवर्सल लेके चलनी है साथ में कि एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये मत भूल जाना। और फंक्शन 0 1 to 0 1 डिफाइंड है। फोर्थ में क्या रखा है, इफ एफ एंड एफ ओ जी आर कॉन्टिन्यूअस एंड जी इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। मैंने मोइना एनिमल कुछ बोला आपने? यस डिरिचलेट फंक्शन कंटिन्यूअस नो। हो रहा है। मैम मतलब मैम थ्री को सही होगा मैम ऑप्शन थ्री। पॉपकॉर्न फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। पॉपकॉर्न भेजे मैंने कहा, आपने मुझे मैसेज किया हुआ है। पॉपकॉर्न फंक्शन आर टू आर है डिफाइंड। मैंने अच्छा मैम, इसके मापा में वो हाँ, आ, इसके मापा में क्या?
जीरो आ जाए। इसकी आवाज कट रही है। चलो 2 मिनट रुक के बताओ। हाँ निर्मला क्या बोल रहे हो? ऑप्शन सी सही होगा मैम। ऑप्शन डी का भी काउंटर मिल गया। मैम काउंटर नहीं मिला, मतलब मैम आपने ना एक काउंटर दिया था, मैंने मेरा याद नहीं कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो उसका कंपोजिशन कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कोई मतलब जरूरी मैंने नहीं है मैम। मैंने ये कहा था अगर एफ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पे, जी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि तो इनकी कंपोजिशन की लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, जरूरी नहीं है। मैंने तो बस इतना कहा था। अच्छा लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ ये दोनों कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए ना, तो हाँ फिर मैम। इस कंपोजिशन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अगर ये दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों की, पर ये कॉन्टिन्यूअस ना हो, तो कंपोजिशन में जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। क्योंकि आप जानते हो कि कॉम्पोजिशन कंटिन्यूअस फंक्शंस का कंटिन्यूअस तो होता है, लेकिन वही बात है कि चलो सेकंड ऑप्शन का मिल गया काउंटर। सेकंड ऑप्शन का मिल गया आपको, किसी को, या सही लग रहा है? नो मैम। अगर जी कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ओ जी कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जी कॉन्टिन्यूअस है, एफ ओ जी कॉन्टिन्यूअस होगा। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिमाग में आता है तो कैसा फंक्शन दिमाग में आता है? एफ के बारे में तो बोल रखा है, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये तो हर एक ऑप्शन के लिए ट्रू है। और एफ जी 0 1 2 0 1 डिफाइंड है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा सोच लो कि 1/2 पे ये फंक्शन अपना ब्रेक कर रहा हो यहाँ से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा सोच लो एक्स when x belongs to 0 to 1/2, 1/2 ओपन, x इज इक्वल टू 1/2 पे कुछ भी ले लो, फंक्शन 1 दे रहा है। और ओपन 1/2 से 1 में फंक्शन 2x टाइप का है, कुछ भी ऐसा कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2x की बजाय x ही कर लो। तो फंक्शन को सिर्फ 1/2 पे प्रॉब्लम है, लेकिन चलो ये देखने में 1/2 जैसा नहीं लग रहा, तो इसकी सेम सेम वैल्यू आएगी, तो इसको 2x कर लो। और 0 1 2 0 1 रहना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी है हमें। हम्म, तो 2 - 1 is 1, और 2 - 1 is 1। ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए ना, ये दिक्कत देगा थोड़ी। यहाँ से आपको कोई लाइन ही सोचनी पड़ेगी सो दैट ये मैम हाँ मैम, कोई 4x ले लो। ले तो कुछ भी लूँ, बस ये डोमेन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही, डोमेन रेंज। तब मैम x ही रख लो। हाँ एक्स ही रख लूँ, एक्स ही अगर रख लूँ तो बस
उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एक्स ही रख लेते हैं चलो। लेकिन मैम इस पे देखना फंक्शनल वैल्यू पड़ेगा, में प्रॉब्लम है। इस पे कुछ देखना पड़ेगा हमें। मैम ये अच्छा चलो, ऑप्शन 2 क्या रहा था एक बार वो याद दिलाओ, फिर हम उस पर बात करते हैं किसी एग्जांपल पे। मैम ऑप्शन 2 कह रहा था कि अगर जी कॉन्टिन्यूस है तो ये कॉम्पोजिशन जी इज कॉन्टिन्यूस। जी इज कॉन्टिन्यूस, देन एफ ओ जी इज कॉन्टिन्यूस, ये था। यस मैम। देखो मेन बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर जी कॉन्टिन्यूस है तो जी एक्स को तो आप जीरो फंक्शन ले लो। अगर जी पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेना है, जीरो फंक्शन अगर ले लिया तो एफ ओ जी करोगे तो क्या ही आना है, एफ ओ जीरो, एफ ऑफ जीरो आना है ना, एफ ओ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज जीरो, एफ ऑफ जीरो, ये बनना है। कहने का मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन बनना है। यस मैम। एफ ऑफ जीरो मान लो जीरो ही होगा हमारे फंक्शन के लिए, तो ये जीरो बन जाएगा फॉर ऑल एक्स। ये जो भी बनेगा एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ना एफ ऑफ जीरो, या एफ ऑफ जीरो पे जो भी आपने डिफाइन कर रखा होगा उस हिसाब से एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस होना ही है। अगर हमने जी को सिर्फ जीरो फंक्शन लेना लिया था तो एफ ओ जी तो कॉन्टिन्यूस होना ही है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई मैम हो हम जाएगी। अगर जी को अब एफ हम ऑफ अगर जी एक्स, को ऐसे डिफाइन करें कि जी नहीं, एफ को ऐसे डिफाइन करें कि एफ जीरो में मतलब कंटिन्यूस ना हो, तब आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना क्यों चाहते हो? आपको एक काउंटर ढूंढना है ना। मैम हाँ मैं बताऊँ, बोलो। अगर हम एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन करें, एक्स बाई टू इज डिफाइन ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो टू ओपन वन बाई टू, क्लोज जीरो टू ओपन वन बाय टू। और एक्स इक्वल्स टू हाफ पे हाफ इमेज दे रहा है, हम्म, एक्स इमेज देगा जब वन बाई टू से वन तक हो एक्स एक्स। में देगा। हाँ, ये फंक्शन डोमेन रेंज के अंदर, दोनों के अंदर रहेगा, 0 1 to 0 1। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? नहीं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए 1/2 पे तो 4 आती है और फंक्शनल वैल्यू आ रही है, मतलब एक लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1/2 क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स की 1/4, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू देखी जाए तो वो 1/2 आ रही है। तो मतलब फंक्शन 1/2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतनी चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप जी फंक्शन लोगे, आप जी कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लो, और सबसे आसान कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जीरो फंक्शन ले लो। इस जीरो फंक्शन को किसी भी फंक्शन के साथ मैप जब वो कराओगे, क्या बोलते हैं, मैम अगर कॉम्पोजिशन लोगे। हाँ जी ऑफ एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन लिया जाए हाँ, तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा। लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ना। यस मैम। आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, उसके बाद आपसे अच्छा इम्प्लाइंग पूछा जा रहा है। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं ही गलत समझ रही थी इसको। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, और कह रखा है अगर जी कॉन्टिन्यूस है तो क्या एफ ओ जी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? तो जी को यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन ले लें, अगर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ओ जी क्या होगा, कंपोज होके क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही बन जाएगा। और एफ ऑफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कह रहे हैं कि एफ ओ जी कॉन्टिन्यूस आएगा। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोज होके एफ ऑफ एक्स ही आ गया, विच इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। तो अगर जी कॉन्टिन्यूस है,
एफ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रखा है, कुछ भी बोल रखा हो, उससे इनकी कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एक थर्ड ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं लॉजिक? Yes, ma'am. If G and GOF are continuous, then F is continuous। अब इसमें थोड़ी सी ज्यादा बात क्या रखी है कि G continuous है, कॉम्पोजिशन continuous है, तो क्या F continuous होगा? अब इसमें सोचो, अभी इतना हमने दिमाग लगाया तो थोड़ा सा अब आप लगाओ, इसमें सोचो कि आपको इजीली अगर काउंटर मिलना है तो मिल जाएगा। देखो अभी जितना मैं बता रही थी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको काउंटर बहुत इजीली। जी को जीरो फंक्शन ले लो तो देखो क्या ऑप्शन सही हो सकता है। देखो थर्ड ऑप्शन में No, ma'am. हम्म जी को सिर्फ सॉरी जी को सिर्फ जीरो फंक्शन ले लिया जाए तो जी भी जीरो हो जाएगा और जिसको इसके साथ कंपोज करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। जी ओ एफ भी क्या बनने वाला है? जीरो फंक्शन। ठीक है ना, जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो वो तो जीरो ही बनने वाला है। तो अब आप एफ को कुछ भी ले लेते, एफ को कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लेते तो जी भी कॉन्टिन्यूस था, आपने ले लिया था जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो भी कॉन्टिन्यूस था। जी ओ एफ भी जीरो फंक्शन आ रहा है, वो भी कॉन्टिन्यूस बन गया। तो क्या इससे इम्प्लाई हो रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जी को आपने जीरो ही ले लिया, एफ कुछ भी ले लो, एफ कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसा अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था, इस टाइप का कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, आपको यही मिलने वाला है हमेशा। ठीक है, जी को जीरो लेते ही यहाँ काम बन गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी और जी ओ एफ की कॉन्टिन्यूटी एफ को इम्प्लाई करे। समझ में आया? Yes, ma'am. तो अब बचा ही कौन सा ऑप्शन? फोर्थ बचा। तो ये तो सही हो गई। अब देखो क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन एक थ्योरम है, ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है इंटरवल से आर तक सच दैट एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन, f is strictly monotone and continuous, this implies f inverse defined होगा f of I to I is strictly monotone देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई फंक्शन इंटरवल से आर तक डिफाइंड है, इंटरवल पे डिफाइंड है कोई भी फंक्शन, और वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और कॉन्टिन्यूस है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? उसके रेंज सेट से लेकर आई तक, और वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस होगा। जैसा फंक्शन था स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस, वैसे ही उसका रेंज सेट कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि देखो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और कॉन्टिन्यूस है, तो अभी हमने देखा था इससे एक रिजल्ट होता है इसका कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन है
प्लस कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ से, 1 1 हो जाता है, 1 1 तो हो ही जाता है। और फंक्शन आई टू आर डिफाइंड है, भले ही फंक्शन ऑन टू ना हो, लेकिन ये वाला फंक्शन पक्की बात है कि ऑन टू होगा, आई से एफ ऑफ आई तक। उसकी अपनी रेंज सेट पे तो सारी फंक्शन ऑन टू होते हैं, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो उसका एफ इनवर्स डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे वो ऑन टू था अपनी रेंज सेट पे। तो एफ आई से आई तक उसका इन्वर्स भी डिफाइन हो जाएगा। और अलग बात की यहाँ पे ये है कि उसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये होती है कॉन्टिन्यूस इन्वर्स थ्योरम। तो क्या आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो? फोर्थ ऑप्शन पे देखो, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है इंटरवल पे, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस होगा। इसको अप्लाई करके देखो आप कैसे अप्लाई करोगे इस पे। एफ यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, जी को आपको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे तो हमने देखा कि कॉम्पोजिशन, इसका इन्वर्स स्ट्रिक्टली क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ इसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस आता है। तो यहाँ पे तो आपको जी को प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस, कैसे करेंगे प्रूव? इसके अलावा भी कुछ एक रिजल्ट लगेगा कॉन्टिन्यूटी का, उसको भी ध्यान से देखना। सिर्फ कॉन्टिन्यूस इन्वर्स थ्योरम वो तो लगेगी, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा यूज होगा। एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोन है प्लस कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ आई टू आर सॉरी एफ आई टू आई, एफ इनवर्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। इतना तो आपको पता चल गया। आपको जी को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, बीच में एक स्टेप करना है बस। क्या है वो स्टेप, किसकी हेल्प से आएगा? एफ ओ जी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है, एफ ओ जी कॉन्टिन्यूस है, जी को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। क्या करोगे बताओ? इनकी कॉम्पोजिशन कंटिन्यूस नहीं हो जाएगी? एफ इनवर्स एफ ओ जी, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जी फंक्शन मिलेगा ना, तो जी एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऊपर देखो यही तो बोल रखा था उन्होंने, इफ एफ एंड एफ ओ जी आर कॉन्टिन्यूस देन जी इज कॉन्टिन्यूस, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो थोड़ा एक दो रिजल्ट्स इधर उधर भी सोचने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो मैं इसमें एक और चीज बताने वाली थी। 13 एक सेकेंड रुको। हाँ, अगर f इन्वर्टिबल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो क्या f इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा? f की मोनोटोनिसिटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, इतना बोल रखा है कि f इज इन्वर्टिबल और f डिफाइंड है a टू b, a और b सबसेट्स ऑफ r है, इन्वर्टिबल है प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये सब जो एग्जांपल मैं लिखवा रही हूँ लिख लेना, और बाकी कुछ पी कलिका वाले नोट्स है ना, उसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए।
पर पहले उसमें थोड़ा सॉल्यूशन टाइप के भी दे रखे हैं क्वेश्चंस, इसलिए सॉल्यूशन को आप ज़्यादा ना देखो, इसलिए उसमें से सिर्फ क्वेश्चन देखो और उसको एक बार ट्राई करना, ठीक है? फिर उसको क्लास में आके डिस्कस कर सकते हो। तो पी कलिका के भी साथ साथ रेफर कर सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं उसमें दे रखी हैं, क्वेश्चंस भी हैं साथ साथ। तो पहले क्वेश्चन ट्राई करना तो खुद से ही ट्राई करना। फंक्शन इन्वर्टिबल है, ए टू बी डिफाइंड है, फंक्शन इन्वर्टिबल प्लस कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे दे रखा है देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। यस, थ्योरम क्या पढ़ी अभी हमने ऊपर? हमने थ्योरम कहाँ पढ़ी थी? ये रही। इफ एफ इज defined from I to R such that f is strictly monotone plus continuous, then inverse exists from its range, मतलब f inverse कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? रेंज से डोमेन तक वो एग्जिस्ट करेगा और वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन प्लस कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस था तो उसका इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस होगा, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस था तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल और कॉन्टिन्यूस है तो क्या उसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस होगा? देखो, अगर f स्ट्रिक्टली मोनोटोन था और कॉन्टिन्यूस था, तो इसका मतलब उसका f इन्वर्स एग्जिस्ट करता था, प्लस वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कॉन्टिन्यूस था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टिबिलिटी की बात कर रखी है कि इन्वर्टिबल होगा, तो ऑब्वियसली एफ इन्वर्टिबल है तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट तो करेगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो क्या एफ इन्वर्स कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ये गारंटी हमें कौन देगा? ये गारंटी हमें सिर्फ स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी दे सकती है। अभी इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, इसका काउंटर। हाँ मैम, अगर ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन किया जाए ई की पास 0 से 1 तक डिफाइन, फिर से बोलो, तो आपकी मैम आवाज कट रही है। फिर से बोलो, फिर से। मैम एफ जी ओ आर नहीं, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। काउंटर बता रहे थे, क्या बता रहे थे? मैम, हाँ मैम काउंटर बता रहा था। अब बोलो। मैम इफ 0 1 क्लोजेबल टू आर डिफाइन है हाँ और एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स, हम्म मैम आर ने इसको क्या? 1 टू ई ले लो, मतलब आर नहीं, कोडोमेन को 1 टू ई ले लो। हम्म तो मैम ये इन्वर्टिबल और कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो काउंटर कहाँ हुआ? सपोर्टिव एग्जाम्पल हो गया, या तो प्रूफ दो या काउंटर दो। एफ इनवर्स आपका एग्जाम्पल ठीक है, पर आपका एग्जाम्पल है स्ट्रिक्ट मोनोटोन, 0 1 से डिफाइन किया एफ 0। आपने यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन लिया था 0 से 1, और ये 1 से ई तक जो भी दे रहा है, ठीक है? तो आपका एग्जाम्पल सपोर्टिव हो गया, ठीक है, लेकिन हमें इस बात को गलत प्रूव करना है। क्यों करना चाहती हूँ मैं गलत प्रूव? क्योंकि इन्वर्टिबल होने से एफ इन्वर्स एग्जिस्ट तो करेगा, बट क्या एफ इन्वर्स कॉन्टिन्यूस होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी कब होता है? जब फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो, ये हम देखना चाहते हैं, तभी एफ इन्वर्स की कॉन्टिन्यूटी की गारंटी आती है। जैसे कि अभी हम जो एग्जाम्पल देखते हैं उस पर बात करते हैं, जो अभी हम देखेंगे। मैम अगर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स लिया जाए हम्म
0 to 1 में मैम। हम्म तो वो तो स्टिकली मोनोटोन इंक्रीजिंग है मैम, हम्म और कंटिन्यूअस भी है, हम्म बट एफ इनवर्स एक्स क्या कंटिन्यूअस होगा मैम? क्यों नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका इन्वर्स यही बनेगा। कहाँ से कहाँ तक लिया है? कहीं से भी लिया है, ए टू बी लिया है, तो ए टू ए ही होगा वैसे तो। चलो ए टू ए ले लेते हैं, तो इसका इन्वर्स तो यही बनेगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन भी है, इसका इन्वर्स यही बनेगा। हम कुछ अलग टाइप का फंक्शन देखते हैं। ग्राफ पे आओ एक बार। हाँ बोलो। इफ एफ इज, क्या बोलो? हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था, स्ट्रिक्टली मोनोटोन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो ऑन टू स्ट्रिक्टली अलग से, मोनोटोन प्लस ऑन टू अपनी रेंज पे होता है, ऑन टू ऐसे नहीं होता, ऑन टू अपनी रेंज सेट पे होगा। ठीक है, अब बोलो। 5 मिनट दे दो, ठीक मैं है आप करो, थिंक करता हूँ। ठीक है ठीक है। इसका हमें काउंटर देखना है कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूस और इन्वर्टिबल होना है, एफ इनवर्स का कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करे, ये सफिशिएंट नहीं है। इसकी कॉन्टिन्यूटी और इन्वर्टिबिलिटी सफिशिएंट कब होता है? स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी आ गई तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। देखो ये सफिशिएंट नहीं है, ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है इम्प्लाई करने के लिए कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है। होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल मिलेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, किसी भी सेट क्लोज इंटरवल 0 1 से 0 1 डिफाइन कर दो, कहीं से भी कहीं तक, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या बनेगा? यही बन जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन, ये तो हो गया केस जिसमें फंक्शन मोनोटोन भी हो गया तो आपको इजीली मिल गया। लेकिन अगर फंक्शन मोनोटोन नहीं है, मान लो फंक्शन है इस टाइप का, फंक्शन हमें ऐसे डिफाइन कर दें, 0, ये -2 पे 4 हो गया, ये 2 पे, ठीक है, ये 16 हो गया पॉइंट। मतलब ये ग्राफ कैसा है? अगर ये इधर आता तो ये उसके जैसा ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 पे ये 4 ले रहा है फंक्शन वैल्यू, 4 पे 16 ले रहा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? -2 से लेकर, -2 से लेकर 4 तक डिफाइंड है, -2 to 4 से आर तक डिफाइंड है। अच्छा सा फंक्शन है, और फंक्शन का नाम दिया गया है, एक सेकेंड, सॉरी हाँ, -2 to 4 नहीं है, -2 to 0, और 0 से 2 के बीच में फंक्शन की कुछ नहीं है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, आगे 2 to 4 में डिफाइंड है। तो फंक्शन कैसे है? -2 to 0 यूनियन 2 to 4 ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, से आर तक। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन बीच में बस डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही। आप देख रहे हो -2 पे 4 दे रहा है, -1 पे ये 1 दे रहा है वैल्यू, तो आप देख रहे हो वैल्यूज तो सारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली दे रहा है, तो ये फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस इसकी डोमेन को थोड़ा छोटा कर दिया गया है, बीच में से एक इंटरवल गायब करके। जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? √x करके बनेगा। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बनेगा फॉर वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 0 to हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना? कौन सी डोमेन को? इनवर्स डिफाइन करने के लिए। यस मैम। क्यों? देखो इनवर्स डिफाइन होगा 0 to 16, इसकी डोमेन बनेगी 0 to 4 अगर मैं लूंगी, और 4 to मैम 16। हमने जो फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स, वो तो ऑन टू नहीं था ना? कौन सा वाला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला जो ये फंक्शन है, हाँ, ये ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, आर पे ऑन टू नहीं है, वो तो ठीक है। तो क्या हो गया? तो इसको हम उसको उस पे कर देते हैं ना, इसकी कोडोमेन हम कर देते हैं 0 to 16 क्लोज्ड। हर एक पॉइंट कवर कर रहा है उसका, ठीक है। 4 भी अटेन कर रहा है, सारे बीच के जो वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स हैं कवर कर रहा है, तो ये ऑन टू है इसमें, ठीक मैम है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपने जो दिया था पहले, उस कोडोमेन की जगह आर लिखा जाए, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा ऐसा पूछा गया, तो क्या बोलेंगे, होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे आर हो इसकी जगह, यस मैम। तो एफ इनवर्स अगर पूछेंगे एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो एफ इनवर्स केवल और केवल इसकी रेंज सेट एफ ऑफ आई से आई तक एग्जिस्ट करेगा। अगर जनरली पूछा गया है तो नहीं करता, ठीक है। उन्होंने अगर डोमेन बता दी कि यहाँ से यहाँ तक करता है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब कि कोड डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि कोड डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी तो ऑन टू बनेगा। यस मैम। तो देखो अभी मैं एक बार एक शेडो की वाली बात करती हूँ, यहाँ से इनवर्स डिफाइन करना इजी होगा आपके लिए। ये है इस एरिया में, देखो 0 to 4 वाई एक्सिस का कवर हो रहा है। 0 to 4 जब वाई एक्सिस है तो एक्स कहाँ पे आ रहा है? -2 to 0 दिख रहा है। वेनेवर y 0 से 4 के बीच में, ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है? -2 to 0। x कहाँ से कहाँ तक है? -2 to 0। मतलब अगर -2 to 0 इंटरवल की इमेज चाहिए थी तो वो 0 to 4 आ रही है, लेकिन इनवर्स डिफाइन करते टाइम अगर 0 to 4 इंटरवल की इमेज चाहिए तो वो कहाँ से कहाँ तक है? -2 to 0। मतलब ये नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो 0 to 4 जब डोमेन बन जाता है तो उसकी इमेज क्या है? -2 to 0। तो -√x आएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी 4 रखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आगे माइनस लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x बनेगा इस पोर्शन के लिए। और अगर इस पोर्शन की बात की जाए तो क्या बनेगा? 4 से स्क्वायर 16 रूट के एक्स। बीच में, हाँ y वैल्यूज जब 4 से 16 के बीच में है तो x वैल्यूज 2 से 4 के बीच में है। y x इज इक्वल टू एक्स लाइन से फ्लिप करने पर ग्राफ मिलेगा इसका। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन से फ्लिप कर दोगे तो ग्राफिकली इसका इन्वर्स वहां से आपको मिल जाएगा। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली थ्योरेटिकली बात करें तो 4 से 16 है जब y वैल्यूज, तो x वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही हैं? उनका स्क्वायर रूट करके मिल रही है ऑब्वियसली, 2 to 4। तो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 मिलेगा, 16 का करोगे तो 4 मिलेगा। मतलब पहले उल्टा देखना ना आपको इन्वर्स डिफाइन करते हुए, कि y वैल्यूज अगर ये हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x वैल्यूज हैं वो क्या बन रही थी, वो हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। एफ इनवर्स 4 to 16 के लिए उसकी प्री इमेजेस देखी जाएंगी यहाँ पे। तो 4 के लिए ऑब्वियसली क्या होगी? 4 का रूट होगा, 16 के लिए क्या है? 16 के लिए उसका रूट है, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन डिफाइंड हुआ नया, और इसको हमने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया एफ इनवर्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है ये? 0 16 से -2 0 यूनियन 2 to 4, मतलब वो जहाँ तक डिफाइंड था, जहाँ से जहाँ तक उसका इन्वर्स है ये,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ये है। तो क्वेश्चन पे ऊपर वापस आते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और इन्वर्टिबल हो तो उसका इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो फंक्शन जो हमने लिया था ये कॉन्टिन्यूस था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा था सबको, किसी को डाउट तो नहीं कॉन्टिन्यूटी में, बता दो। No, ma'am. फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, इन्वर्टिबल था, हमने अभी इसका इन्वर्स भी निकाल के देख लिया, वैसे भी ये इन्वर्टिबल था, ठीक है। इन्वर्टिबल क्यों है? क्योंकि आप जब हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे तो एटमोस्ट वन पॉइंट पे ही कट करेगी, और एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करेगी, ना सिर्फ एटमोस्ट वन पॉइंट बट एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफिकली टेस्ट भी हो गया। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, इन्वर्टिबल था, इसका इन्वर्स निकाल लिया। इसका इन्वर्स क्या आ रहा है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, पहले आपको ये चेक करना है। देखो कहाँ पे चेक करोगे, बाउंड्रीज पे चेक करते हो ना। 4 है जो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, 4 ऊपर की तरफ ओपन है, नीचे की तरफ 4 क्लोज्ड है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस 4 पे चेक करो और इस 4 पे चेक करो। No, ma'am. ऊपर 4 पे लिमिटिंग वैल्यू अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 पे क्या आ रही है, -2, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, स्क्वायर 2. रूट ऑफ 4 यानी 2 आ रही है। तो दे आर नॉट इक्वल, तो इसलिए फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस नहीं आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने फंक्शन लिया था ये मोनोटोन नहीं था। पहले इधर तो आपने देखा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर इधर आपने देखा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये दिस इज अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि अगर फंक्शन मोनोटोन होता, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता, तो आपको काउंटर मिलता ही ना। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन के लिए हमने रिजल्ट पढ़ा है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर फंक्शन मोनोटोन होता, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता, तो आपको एक काउंटर कभी मिलता भी ना। समझ रहे हो? और अगर सिर्फ मोनोटोन होता, स्ट्रिक्टली मोनोटोन ना होता, तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता, ये भी तो गारंटी नहीं थी। मतलब फंक्शन मान लो ऐसा होता, ऐसा होता फंक्शन, इन पॉइंट्स पे फंक्शन सेम वैल्यू ले रहा होता, तो ये फंक्शन तो नॉट 1 1 हो जाता। ऐसा भी आप सोच सकते हो कि अगर फंक्शन ऐसा होता तो फंक्शन तो नॉट 1 1 हो जाता। अब 1 1 ना होने की वजह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट इन्वर्टिबल हो जाता। तो इन्वर्स के लिए आपको स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी तो देखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे भी जो आपने फंक्शन लिया वो ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा वैल्यू रख रहा हो, मतलब 2 पॉइंट पे एक ही सेम वैल्यू दे रहा हो, नहीं। अगर हम डोमेन को ब्रेक कर देते 2 पार्ट्स में, ये वाली डोमेन में देखा जाए तो भी स्ट्रिक्ट मोनोटोन है, और इस वाली डोमेन में देखते तो भी स्ट्रिक्ट मोनोटोन है। तो इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, लेकिन ओवरऑल ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं था, इस वजह से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम इसकी कंटिन्यूटी बता दो एक। इसकी कॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन दिख रहा है, ये बन गया था। यस मैम. 4 पे चेक करो, देखो कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ पे करनी है, बाउंड्री पे, जहाँ पे ये फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है अलग अलग। 0 से 4 में स्मूथ है फंक्शन, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से 4 में तो अच्छा वाला इनवर्स फंक्शन चल रहा है। एफ फंक्शन, क्या? एफ फंक्शन की कंटिन्यूटी इसके लिए. अच्छा, एफ फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जब देखोगे फंक्शन में, आपको डाउट कहाँ पे लग रहा होगा कि -2 पॉइंट है, -2 पे 4 वैल्यू ले रहा है फंक्शन, ठीक है। 2 पे फंक्शन क्या ले रहा है, 2 पे भी 4 ले रहा है। एक मिनट, यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा ओपन रखना पड़ेगा, ये वाला ओपन रखना पड़ेगा।
-2 हाँ, ये -2 से ओपन रखते हैं ना, ठीक है। एक ये हल्की सी गड़बड़ थी, -2 to 0 और अब ठीक है। -2 पे ओपन रखो ना फंक्शन को, नहीं तो ये फिर 1 1 नहीं रहेगा। -2 पे कुछ वैल्यू नहीं ले रहा हमारा फंक्शन, क्योंकि -2 पे हमने -2 को अपने इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं किया है। अब ठीक है, पहले तो -2 पे भी 4 ही ले रहा था और 2 पे भी 4 ले रहा था, उसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। तो अब देखो फंक्शन को, -2 पे कुछ वैल्यू नहीं ले रहा, 2 पे 4 वैल्यू ले रहा है। अब ठीक है, अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड है पूरी तरह, ठीक है। ये हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है, यूनिक एक अलग अलग वैल्यू ले रहा है, तो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब बताओ कॉन्टिन्यूटी में कोई डाउट हो तो। -2 पे अगर आपको डाउट लग रहा है, -2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी, -2 पे तो खैर चेक ही नहीं करनी है, -2 इसका पॉइंट नहीं है। 2 पे चेक कर ली, 2 पे देख लिया, फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू सब कुछ सेम आएगा। देखो इन दोनों ग्राफ्स को अलग अलग देखो, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और इस इंटरवल में बस। 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, ग्राफ से पता चल रहा है साफ साफ। और -2 ओपन -2 यस। to 0 में, और कोई वैल्यू सेम वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, जैसे पहले -2 पे और 2 पे सेम आ रही थी, तो इस वजह से गड़बड़ थी फंक्शन में। अब ऐसी कोई गड़बड़ भी नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं था। ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम। तो क्या है, एक बार रिपीट करो जरा थ्योरम। अगर f कॉन्टिन्यूस है और क्या है साथ में, Strictly मोनोटोनिक इंक्रीज। monotonic. स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो फंक्शन डिफाइंड है I/R, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन है प्लस कॉन्टिन्यूस है तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ये बात हमें लिखनी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस बोलते ही वो इन्वर्टिबल हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, अपने रेंज से अपनी डोमेन तक। एंड f इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस, प्लस साथ में वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब आगे हम पढ़ते हैं होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म क्या है, अगर x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, चलो ये ज़्यादा जनरलाइज हो गया लेकिन समझ जाओ। यहाँ पे आप रियल्स की बात करोगे, आप रियल पढ़ रहे हो तो वो x और y आपके लिए r ही होंगे, ठीक है। तो x और y अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, देन ये जो फंक्शन x to y डिफाइन कर रहे हैं हम, इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिज्म इफ नंबर 1 f कॉन्टिन्यूस हो x to y, नंबर 2 f is 1 1 on 2, और नंबर 3 f इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, अच्छा इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था जो मैं आगे कराऊंगी आपको अभी, ग्राफिकल अप्रोचेज इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। पहले हम इसको देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं 2-4 प्रीवियस ईयर और सॉल्व कराऊंगी। आज प्रीवियस ईयर अपलोड कर दूंगी कॉन्टिन्यूटी के भी,
और कल हम उसके प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ वालों के फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो कल सुबह की क्लास में वो करके आने आपको अच्छे से, ठीक है। तो होम्योमॉर्फिज्म क्या है? एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, एफ एक्स से वाई तक एक मैप है, उसको होम्योमॉर्फिज्म कब कहा जाएगा? एक तो वो कॉन्टिन्यूस हो वो मैप, एक वो मैप 1 1 on 2, और एक वो मैप इन्वर्टिबल, ठीक है। होम्योमॉर्फिज्म के पास खास बात क्या होती है? एक तो वो कार्डिनैलिटी प्रिजर्व करता है, एक्स और वाई की कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी, 1 1 on 2 मैप है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैप 1 1 on 2 है, होम्योमॉर्फिज्म है तो 1 1 on 2 है। तो कार्डिनैलिटी जो डोमेन की होगी वही कोडोमेन की होगी। 1 1 on 2 फंक्शन है तो कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ वाई होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि प्रिजर्व्स कॉम्पैक्टनेस, और तीसरी कनेक्टेडनेस। मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक कॉम्पैक्ट सेट को, कॉम्पैक्ट सेट मैप्स टू अ कॉम्पैक्ट सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप, मैं बता चुकी हूँ आपको ये। और कनेक्टेड सेट Yes. मैप्स टू अ कनेक्टेड सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप, ठीक है। ऊपर हमने कुछ डिसकनेक्टेड सेट्स देखे थे, एक बार जाके वेरीफाई कर लो, कहीं कोई डाउट लग रहा हो। देखो ये जो पहला फंक्शन डिफाइन किया था हमने, -2 to 0 यूनियन 2 to 4, यहाँ तो सेट डोमेन ही डिसकनेक्टेड थी, ठीक है। तो डोमेन डिसकनेक्टेड हो जाए तो उसकी कोडोमेन डिसकनेक्टेड कनेक्टेड कुछ भी हो सकती है अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप, ठीक है। फिर यहाँ तो जब हमने एफ इनवर्स डिफाइन किया तो वो तो खैर जो था कॉन्टिन्यूस मैप ही नहीं था, जो आपने कोडोमेन डिफाइन की थी वो कॉन्टिन्यूस मैप ही नहीं आ रहा था, इस वजह से उसकी कोडोमेन डिसकनेक्टेड आ रही थी। ये जो एफ इनवर्स डिफाइन था ना, ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन था। एफ इनवर्स तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, आपने डिफाइन जो किया था वो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन था, 0 to 16 से -2 0 यूनियन 2 4, -2 0, हाँ ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स एक फंक्शन था, इसकी डोमेन डिसकनेक्टेड आ रही थी। अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस मैप था इसलिए इसकी डोमेन डिसकनेक्टेड आ रही थी, क्योंकि एक कनेक्टेड सेट कनेक्टेड डोमेन डिसकनेक्टेड डोमेन पे मैप, डिसकनेक्टेड को डोमेन पे मैप हो गई। और देखो फंक्शन ऑन टू भी है इस डोमेन के ऊपर, ठीक है। तो अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपको दिख रहा है कि रेंज भी यही होगी, तो डोमेन ये थी और ये किस पे मैप हो गई जाके? एक डिसकनेक्टेड सेट पे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन एफ इनवर्स क्या था यहाँ पे? डिसकॉन्टिन्यूअस था, इसलिए ऐसा हुआ। कॉन्टिन्यूअस होता तो एक कनेक्टेड जो सेट है 0 16, ये कभी डिसकनेक्टेड सेट पे जाके मैप नहीं होता। समझ में आ रहा है कनेक्टेड डिसकनेक्टेड? Yes, ma'am. पता है ना? मैम हम्म एफ की डोमेन डिस्कनेक्टेड कैसे है? ये तो यूनियंस ऑफ ओपन सेट होता है, ये तो क्लोज सेट भी है। ये किसने कहा कि ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है? डिसकनेक्टेड का मतलब है अलग अलग कंपोनेंट्स है ना उसके, 0 से 2 के बीच में कितने पॉइंट्स मिस कर रहा है वो। डिसकनेक्टेड से यहाँ पे क्या मतलब है? डिसकनेक्टेड से मतलब है कि -2 0 के बीच में एक पॉइंट है, ये -2 0 हो गया, ये 2 4 हो गया, इनके बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया जा सकता इस सेट के हर एक पॉइंट को मिला के, क्योंकि जब आप इसको कनेक्ट करने जाओगे बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे 0 से 2 के बीच में जो इस सेट के नहीं है, तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना आप इसको, इसलिए डिसकनेक्टेड बोला जाता है। आपने तो अटेंड की है क्लासेस, एकता भूल गए? हाँ मैम, ये तो लेकिन ये डेफिनेशन भी तो थी, एक सेट को हम डिस्कनेक्टेड तो बोलेंगे इफ इट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन सेट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ये था कि a set is
हाँ, सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। वो तो ओपन की डेफिनेशन थी, डिसकनेक्टेड की थोड़ी थी। रिवाइज किया करते रहा करो पुराना, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे सब कुछ। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आनी नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उसके कंसेप्ट को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड सेट को कॉन्टिन्यूस मैप तो कनेक्टेड पे ही ले जाएगा, लेकिन ऊपर एफ इनवर्स हमने देखा वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन था, इसलिए वो कनेक्टेड को डिसकनेक्टेड पे ले गया, अदरवाइज कनेक्टेड गोज टू कनेक्टेड। अब मैप करने का मतलब क्या है, रेंज सेट विल बी कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि एक फंक्शन डिफाइन कर दूं मैं 0 1 से ए बी यूनियन सी डी पे, और ये इसका रेंज सेट आ रहा हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये कॉन्टिन्यूस मैप हो, तो आप कहोगे कि ये कॉन्टिन्यूस मैप कैसे हो रहा है। ये कॉन्टिन्यूस मैप बिल्कुल जस्टिफाइड है जब तक हम इसकी रेंज सेट की बात करें और वो कनेक्टेड है। रेंज को देखना है, कोडोमेन को नहीं देखना। ठीक है, रेंज सेट की बात हो रही है कि एफ ऑफ एस करें तो जो रेंज सेट आए, एफ ऑफ डी डोमेन करें तो जो रेंज सेट आए वो कनेक्टेड होना चाहिए। कोडोमेन से कोई मतलब नहीं। कोडोमेन तो कुछ भी डिफाइन कर लो, कोडोमेन तो अपनी मर्जी से मैं चेंज कर दूं हर एक फंक्शन का, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो किसकी वजह से आई, सेकेंड वाली की वजह से। 1 1 on 2 है तो कार्डिनलिटी प्रिजर्व होगी। ये वाली प्रॉपर्टी जो सेकेंड आई है किसकी वजह से आई, कॉन्टिन्यूटी की वजह से। ठीक है, और ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू होम्योमॉर्फिज्म्स इज अगेन ए होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका कभी यूज होगा तो आगे देखेंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं होम्योमॉर्फिज्म्स के बारे में। तो ऐसा मैप हो गया होम्योमॉर्फिज्म। और तो होम्योमॉर्फिज्म अगर आपको बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस उठा लो, स्ट्रिक्टली मोनोटोन उठाओगे, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठाओगे किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, तो बस आपको यही चेक करना होगा कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और वो मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस उठाते ही उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ आर टू आर एक फंक्शन ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन है प्लस कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा इसका इन्वर्स, आर टू आर ही डिफाइंड होगा, और इन्वर्स को हम क्या नाम देंगे, एक्स रेज टू पावर 1/5। ठीक है, ये 5 पावर उधर चली जाएगी। इन्वर्स निकालते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा इसका, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y रेज टू पावर 1/5। अब x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/5। और चाहे ऐसे ही छोड़ दो वो भी ठीक है। तो यहाँ से आपका इन्वर्स निकल आता है। मतलब पहले y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में था, अब x को y की फॉर्म में वैल्यू निकाल लो तो वो इन्वर्स निकल आता है। तो ये फंक्शन ऐसा है जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूस है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी कॉन्टिन्यूस है। और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन थी इसके अंदर, नहीं कुछ नहीं था। फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस आ जाए। इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस आ गया, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस आ गया, और फंक्शन बिल्कुल इन्वर्टिबल था, आर टू आर इन्वर्टिबल था, 1 1 on 2 था। तो ये जो मैपिंग कहलाएगी इसको क्या बोलेंगे हम, होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं आपको बताने जा रही थी, चलो मैं डायरेक्टली उसी पे जंप करती हूँ जो इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। अगर एक इंटरवल लें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल सी डी,
ठीक है, एफ उस पे हमने एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया। तो अब पूछा गया है कि एफ कैन बी 1 1। दूसरी बात पूछी गई है एफ कैन बी ऑन टू, और तीसरी बात पूछी गई है एफ कैन बी बाइजेक्टिव। ठीक है, एक क्लोज्ड इंटरवल से एक ओपन इंटरवल तक एक कॉन्टिन्यूस मैप है। तो मैं आपसे पूछती हूँ सेकंड वाली बात, फर्स्ट वाली पे तो हम बाद में आएंगे, कि क्या ये मैप ऑन टू हो सकता है? अब तक आपको नो जितना मैम। कराया गया है, उसको लगा के आप बोलो नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, लॉजिक के साथ बताओ। इसको लॉजिक मिल जाए वो बताए, या हो सकता है तो क्यों हो सकता है। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही और मैम किसकी? हमें मैम पता है ये कि एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हाँ बोलो, पहले न्यानेश आप बोलो। कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्सिटी देता है ना कंटिन्यूस फंक्शन। अब तो बोलो हमारा प्राची। डोमेन कोडोमेन तो ठीक है न्यानेश। प्राची आप बोलो अब। मैम यही बोल रही थी मैं भी। अगर ऑन टू मैप चाहिए तो रेंज सेट क्या बनेगा? इसका मतलब आप बोल रहे हो कि रेंज सेट ओपन सीडी बनेगा। इसका मतलब रेंज सेट क्या बनेगा? ओपन सेट बनेगा। मतलब ये सेट कैसा है? ओपन सेट की तो बात बाद में है, ये सेट एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट है ना, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, बाउंडेड है पर क्लोज नहीं है। तो जब आप मैप डिफाइन करोगे AB to CD, तो आप एक कॉम्पैक्ट सेट को किस पे भेज रहे होगे? एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट पे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये मैप ऑन टू ना होता तो क्या यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस मैप डिफाइन हो सकता है? ऑन टू का केस सबको समझ में आया, तो हम उसके आगे बात करते हैं। यस मैम। ऑन टू होगा तो रेंज सेट बन जाएगा ओपन इंटरवल CD, और कॉन्टिन्यूस मैप क्लोज्ड इंटरवल AB यानी कॉम्पैक्ट इंटरवल AB को किसी नॉन कॉम्पैक्ट इंटरवल पे नहीं भेज सकता कॉन्टिन्यूस मैप। सो भेजेगा तो केवल और ऑन टू केवल नहीं होगा। कॉम्पैक्ट पे। तो इस वजह से ऑन टू तो नहीं हो सकता ये मैप, क्योंकि ऑन टू होगा तो गड़बड़ मैम करेगा। कार्डिनलिटी से भी तो देख सकती है ना। क्या? कार्डिनलिटी इसकी कोडोमेन की कम है, डोमेन की ज्यादा है। कार्डिनैलिटी तो दोनों की सेम है। इसमें कितने रियल नंबर्स पड़े हैं? इनफाइनाइट। दोनों की कार्डिनैलिटी वो है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूम, क्या बोलते हैं उसको, अनकाउंटेबल। कार्डिनैलिटी से यहाँ कुछ भी प्रूव नहीं होगा ना डिस्प्रूव होगा। तो कार्डिनैलिटी को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, कार्डिनैलिटी काम नहीं आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, मैं बताऊंगी होम्योमॉर्फिज्म कैसे देखना है, अभी तो यस शुरुआत है। इसमें हम इस तरीके की 9 टाइप्स करवाऊंगी मैं। तो अभी ये पहली टाइप कर रहे हैं अभी तो हम। तो क्या अगर ऑन टू मैप के बारे में बात नहीं की जाती तो क्या कॉन्टिन्यूस मैप है यहाँ पे पॉसिबल, यहाँ से यहाँ तक? यस मैम। बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। देखो, यहाँ से आपको एक, जो भी आपको रेंज सेट मिले, जो भी CD का सबसेट लेना है आपको, कोई भी CD का सबसेट ले लेना, कोई भी EF ले लेना, वो एक कॉम्पैक्ट सेट ले लेना। तो मैप कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल AB से EF तक। ठीक है, और ये EF रेंज सेट हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रख के आप ये मैप डिफाइन कर सकते हो। तो ऑन टू होने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े हम।
मैम ऑन टू के बारे में एक बार फिर से बताइए। ऑन टू वाला या ऑन टू के बाद जो बताया? नहीं, ऑन टू के बारे में, ऑन टू कैसे नहीं है। ऑन टू मैप होगा तो क्या होगा, ये डोमेन होगी और ये कोडोमेन होगी, और कोडोमेन ही हमारा रेंज सेट बन जाएगा, यही हमारा रेंज सेट बनेगा। ठीक है, ऑन टू मैप के क्या कहता है कि जो कोडोमेन है वही आपका रेंज सेट बन जाएगा। तो जो भी आपकी डोमेन है वो किस पे मैप हो जाएगी, अपने रेंज सेट पे मैप होती है ऑब्वियसली, डोमेन अपने रेंज सेट पे ही मैप होती है। तो जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट सेट है, वो किस पे मैप हो जाएगी, एक ओपन टाइप के सेट पे, मतलब एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट पे। तो एक कॉम्पैक्ट सेट नॉन कॉम्पैक्ट सेट पे तो मैप हो नहीं सकता अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप। आपने कॉन्टिन्यूअस बोला हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हुई, बिना कॉन्टिन्यूअस के तो कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी गड़बड़ करेगी यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। करने को तो आप कैसा भी मैप डिफाइन कर लो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैप प्रॉब्लम करेगा कि एक कॉम्पैक्ट सेट को एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट पे नहीं भेजेगा। और यही ऑन टू नहीं होता तो इसके किसी भी सबसेट पे भेज सकता था ना, इसका कोई भी ईएफ टाइप का कॉम्पैक्ट सेट हो सकता था, कॉम्पैक्ट सबसेट सीडी का, जिसपे वो भेज सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 लिया है आपने सीडी को, तो इसका कोई भी सबसेट हो सकता था 1.5 से 1.9 क्लोज्ड इंटरवल, इस पे सेंड कर देता। ठीक है, बस कॉम्पैक्ट देखना था हमें, अगर ऑन टू ना होता तो इसके किसी सबसेट पे भेज रहा होता। क्लियर है? यस। अब 1 1 की बात करते हैं एक बार, क्या ये मैप 1 1 हो सकता है क्लोज्ड इंटरवल से ओपन इंटरवल तक? तो देखो इसमें हम ग्राफ की हेल्प लेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल सी डी। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रही हूँ, आप कहीं भी देख सकते हो। समझ में आ रही है? ए बी सी डी आप कहीं भी देख सकते हो, दैट डजेंट मैटर। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बनाने में कन्वीनियंट हो, मुझे इधर उधर ना भागना पड़े। अगर मैं क्वाड्रेंट में ऐसे ऐसे बनाऊंगी तो थोड़ा बीच में आ जाएंगी लाइंस, इस वजह से, और कोई वजह नहीं। कहीं भी आप बना सकते हो, ए बी सी डी तो कोई भी पॉइंट हो सकते ना, जरूरी थोड़ी ए बी सी डी चारों पॉजिटिव ही नंबर्स होंगे। तो हमें बनाना है 1 1 मैप। तो ए पे फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा होगा, और 1 1 मैप बनाने के लिए आप एक लाइन बना सकते हो इनके बीच में, मतलब फंक्शन कुछ ऐसा दिखा सकते हो। ये क्लोज से क्लोज पे देखो, क्लोज्ड पॉइंट ओपन पॉइंट पे तो नहीं जाएगा, क्लोज्ड पॉइंट ओपन पे तो मैप नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई सब इंटरवल ई एफ ले लेना, और ए मैप्स टू ई, ए वाला ई पे मैप हो जाएगा और बी वाला एफ पे मैप हो जाएगा, और बीच के पॉइंट्स कैसे भी कहीं भी मैप हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्ट्रेट लाइन आप ढूंढ के ला सकते हो ए बी से ई एफ तक। ए बी से ई एफ तक अगर स्ट्रेट लाइन ढूंढनी हो तो बचपन में क्या ऐसा तरीका पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे इसके लिए? टू पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे या कुछ और पढ़ते थे? 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। नानेश आप पढ़ाते होगे बच्चों को। यस मैम। तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप, व्हाट इज स्लोप? y2 माइनस y1 यानी f माइनस बी डिवाइडेड बाय x2 माइनस f1 x1 सॉरी e माइनस ए इंटू x माइनस ए। तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, वो लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, और यही लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, आपको मैंने फंक्शन बता भी दिया कौन सा है, मैंने ग्राफिकली दिखा दिया, मैंने थियोरटिकली बता दिया, न्यूमेरिकली बता दिया वो फंक्शन होगा कौन सा। ठीक है, फंक्शन सिर्फ ये हो ऐसा जरूरी नहीं है, फंक्शन थोड़ा कर्वी भी तो हो सकता था। आपकी नीयत डोल जाती तो आप ऐसा बना देते इसको, आप ऐसा बना देते, कुछ भी बना देते, ऐसा बना देते।
मोनोटोन किसी ने नहीं कहा था, स्ट्रेट लाइन होना किसी ने नहीं कहा था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। आपसे कहा था सिर्फ एक 1 1 मैप निकाल के लाओ, 1 1 होना चाहिए लेकिन। ठीक है। ऑलवेज ऑन वन नहीं होगा, हम्म। ऑलवेज वन वन नहीं, नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट्स को मुझे मीट करना है, आप सोच के देखो। कैसे भी मैं मीट कर दूं इनको, मेरी मर्जी है। यस मैम। ऑलवेज 1 1 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 1 ढूंढ के लाना था, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान रख के बस फंक्शन ड्रॉ किया, किसी भी टाइप की कर्व ड्रॉ कर दी जो 1 1 हो बस। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे वो सिंपलेस्ट है, तो ऐसे ड्रॉ कर दो, 1 1 हो जाएगा। अब कोडोमेन पूरी कवर नहीं हुई, कोडोमेन में कुछ पॉइंट्स बच गए ई और एफ के बाहर जो पड़े थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें 1 1 मैप चाहिए था। तो क्या हुआ, 1 1 पे टिक लगाओगे आप और ऑन टू को क्रॉस करोगे, क्योंकि ऑन टू नहीं मिल रहा था। थर्ड ऑप्शन बताओ, बाइजेक्टिव मिलेगा? नहीं है, जब ऑन टू ऑन टू नहीं ही। मिला था, हाँ ऑन टू ही नहीं मिला तो बाइजेक्शन कैसे मिलेगा? तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल सी टी तक कैसे मैप्स पॉसिबल है, कैसे कॉन्टिन्यूस मैप पॉसिबल है? 1 1 मैप। और कैसा मैप पॉसिबल है? मैप तो दुनिया जान का कैसा भी पॉसिबल है। कॉन्टिन्यूस ना बोला जाए तो कोई भी 1 1 मैप ऑन टू मैप बना सकते हो आप, लेकिन कॉन्टिन्यूस बोल दिया तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो थोड़ा। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी ही पढ़ने वाले हैं आगे, वही यूजफुल है हमारे लिए। ये हो गई टाइप 1। टाइप 2, बंगाल में लगता है नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, बंगाल के बच्चे शांत बैठे हैं। दूसरे की बात करते हैं अब हम, ओपन ए बी। मैम बंगाल के बच्चों की दिमाग से ऊपर के जा रहा है मैम, ये ले अच्छा, बंगाल शांत है। नहीं, मेहनत के तो ऊपर से जाएगा तो वो तो हल्ला बोल कर देगा। उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा मुझे लगता है, बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है क्या? मेरे को मैम ये वो नोट्स एक बार पढ़ना है, फिर एक बार वीडियो देखना है, तब क्लियर होगा मैम। जहाँ पे डाउट लगे दोबारा पूछ लिया करो, क्या पता ठीक दोबारा है, वीडियो देख के भी क्लियर ना हो। तब पूछ लूंगा मैं, लेकिन क्लियर नहीं रखूंगा। पुरानी चीजें पढ़ के आया करो। अब बिल्कुल कनेक्शन छोड़ दोगे पुरानी चीजों से, 4 5 दिन हो गए कॉन्टिन्यूटी की क्लास लगे हुए, कल भी छुट्टी हो गई थी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ मैम। बाकी हम भी जल्द से जल्द आपको नोट्स देंगे इसके, जो भी कॉन्टिन्यूटी के रहते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल से अब क्लोज्ड इंटरवल उल्टा काम कर दिया है इसके अंदर, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या 1 1 हो सकता है, क्या ऑन टू हो सकता है, क्या बाइजेक्शन हो सकता है, सेम सवाल है। अब फिर से ऑन टू पे आओ। अब यहाँ पे ऑन टू होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा की गारंटी तो आप नहीं ले सकते ना। अब यहाँ डोमेन में आपको ना कॉम्पैक्ट सेट दिख रहा है ना कुछ, कनेक्टेड की हेल्प से भी नहीं कर पाओगे, दोनों तरफ कनेक्टेड पड़े हैं, तो कनेक्टेड पे ही जाएगा। कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड का काउंटर नहीं यूज कर पाओगे, अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे सोचा जाए इसके बारे में अच्छे से, तो हाँ बिल्कुल ऑन टू मैप मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, और बहुत आसानी से मिलते हैं, ध्यान से देखना। ये ओपन है तो कि किसी होल पे जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं होल आएगा इसमें, सीधे इसकी सीध में देखना, इसकी सीध में देखना, तो कुछ ना कुछ होल होगा, और फिर ये स्टार्ट होगा कुछ ऐसे ऐसे कर चलना। तो मैं यहाँ पे होल बना दिया है मैंने, ये होल आप कहीं भी बना सकते थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कुछ होल आएगा इसका इमेज, मतलब ए पे कुछ नहीं आएगा, कहने का मतलब होल का मतलब। अब आपको ऑन टू बनाना है, 1 1 की चिंता मत करना, ठीक है। ये ऑन टू बनाते टाइम आप ऐसे मत सोचना कि मैं ऊपर नीचे ऐसे जा ही नहीं सकता, 1 1 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑन टू बनाना है,
अभी मैंने सी को कवर नहीं किया है, मैंने यहाँ से शुरू किया है, मैं डी तक जाऊंगी, रुक जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी कोडोमेन से बाहर नहीं निकल सकती। ये डी की सीध में मैं गई, अब मैं वापस नीचे आ रही हूँ, अब मैं सी तक जाऊंगी, और फिर मैं रुक जाऊंगी सी पे आते आते। सी पे जैसे ही पहुंचे रुक गए। हाँ, डोमेन तो पूरी कवर करनी है आपको, तो आगे जाके डोमेन कवर कर लो किसी भी तरीके से, और यहाँ पे एक होल बना दो। ये मैप किस किस को समझ में आया? हम इस पर क्लियर है दोबारा मैम। बात करेंगे। मैं इसको दोबारा बताती हूँ। सिर्फ न्यानेश आपको क्लियर हुआ है और किसी को क्लियर हुआ? फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते टाइम आपको डोमेन का हर एक पॉइंट कवर करना है। ऐसा नहीं है कि डोमेन का कुछ पॉइंट छोड़ दोगे। मतलब ये है कि आपके सामने खाना रखा है, एक कोल्ड ड्रिंक रखी है, और एक कुछ खाने पीने का सामान रखा है, मान लो बर्गर रखा है। तो आप इतने लालची हो कि कोल्ड ड्रिंक भी पी जाओगे और बर्गर भी खा जाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ जाओगे, क्योंकि आपको ये फ्री में मिल रहा है, चाहे पैसे दे के मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है, तो आप कहोगे कि मैं इसका इनपुट करूंगा और करूंगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दूंगा। उसके बाद आउटपुट जो भी हो, प्रोसेसिंग जैसी भी हो, पेट खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना ज़रूर है। तो ये वाली बात हो गई कि डोमेन के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं उनको सबको कवर ज़रूर करना है। ए से बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करना है हमें। ये बात ध्यान रखनी है सबसे नंबर 1। क्योंकि कई बार हमें पता है ये सब कुछ है, जो मैं बात बता रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। ये हमें सबको पता है कि डोमेन का हर एक पॉइंट कवर करना है। ग्राफ बनाते टाइम हम भूल सकते हैं एक बात। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डोमेन को कवर कर लोगे। दूसरी बात, हमें ऑन टू बनाना है, तो अब ऑन टू का ध्यान रखना है। लेकिन ऑन टू का ध्यान रखते रखते बस हमें ये देखना है कि कहाँ पे होल बनेंगे और कहाँ पे क्या बनेगा। ये ग्राफ बिल्कुल एक मेरे पर्सपेक्टिव का ग्राफ है, आपके पर्सपेक्टिव का ग्राफ बिल्कुल इससे अलग हो सकता है। ये बात सबको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में यही ग्राफ पॉसिबल है, इसके अलावा भी है। जैसे कि अभी मैं ग्राफ बनाऊं दूसरा, ये सी है, ये डी है, सॉरी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, यहाँ पे बस एक होल का आपको ध्यान रखना है कि वो उस पॉइंट पे बी पर डिफाइंड नहीं है, तो बस वो ध्यान रखना है कि बी पर डिफाइंड ना हो। कहीं भी ले लो आप, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया। तो जैसे आप चल रहे हो, मान लो मैं नीचे की तरफ चल रही हूँ, तो मुझे इस सी को कवर करना है, बस इस सी पे लाके छू देना है, क्योंकि इस सी से बाहर आप जा नहीं सकते, आप कोडोमेन से बाहर नहीं निकल सकते ग्राफ बनाते टाइम। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बना दूंगी ग्राफ, दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं कोडोमेन से बाहर निकल जाऊं, ऐसा कुछ बना दूं, नहीं। जो कोडोमेन है उसके अंदर रह के ग्राफ बनाना है। ये चले, ऐसे चले, ऐसे आ गए, चाहे ऐसे चल के ऐसे आ गए। आपने यहाँ पे डी को भी कवर कर लिया, आपने सी को भी कवर कर लिया, तो आपकी विक्ट्री हो गई। बताओ, ये ग्राफ समझ में आया? ये भी ऑन टू ग्राफ है, वो भी ऑन टू ग्राफ था, वो भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। पहले मैं ऊपर की तरफ चली थी, ठीक है, अब मैं नीचे की तरफ चली हूँ। इधर ग्राफ स्मूथ जैसा दिख रहा है, उधर नोकीला सा पैना सा दिख रहा था। कैसा भी हो सकता है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन ऑन टू बनाते टाइम। यू मस्ट कवर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कोडोमेन। कवर हो रही है कोडोमेन सब में? बताओ एकता, प्राची और निर्माल्या। Yes, clear है मैम। यस मैम। तो ये आपका पर्सनलाइज्ड वे हो सकता है बर्गर और कोल्ड ड्रिंक को खाने का। ठीक है, कोई कोल्ड ड्रिंक पहले खाएगा, मतलब पिएगा, बर्गर बाद में खाएगा। ठीक है, अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो फंक्शन कितने एग्जिस्ट करेंगे? मैंने तो 2 आपको यहाँ पे सामने ही दिखा दिया। ऐसे ऐसे कितने फंक्शन आप बना सकते हो ऑन टू? Infinitely many। और ये, हाँ बिल्कुल, और डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पाते आप, मतलब ये नहीं कर पाते आप। ये अगर आप मैं अगर ऐसा करती, जैसे कि इसको यहाँ ले लेते हैं,
अगर मैं ऐसा करती तो ग्राफ ये क्या सही हो सकता था? क्या ये ग्राफ ठीक है? ऑन टू नहीं बनता मैम ये फिर। ऑन टू नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन ऑन टू नहीं था। डोमेन सारी खा ली आपने, बिल्कुल डोमेन तो खा ली, फंक्शन तो बन रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले इतने पॉइंट्स, इतना पोर्शन आपने छोड़ दिया अपनी कोडोमेन का, ये आपको नहीं छोड़ना। तो ऑन टू बनाना था तो मतलब इनपुट भी पूरा है, कोडो डोमेन तो पूरी कवर करनी है, आउटपुट भी पूरा देना है, मतलब सी डी पूरे सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो आपको पूरा सब कुछ कवर करके चलना है, डोमेन और कोडोमेन, तब ऑन टू मैप बनेगा। डोमेन तो हमेशा ही कवर करनी है, क्योंकि आप फंक्शन बना रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो। फंक्शन बनाते टाइम डोमेन का हर एक पॉइंट कवर होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आना चाहिए, फंक्शन ये कहता है, ठीक है। 1 1 की बात करते हैं। 1 1 एक बार बनाने की कोशिश की जाए, अगर ये ऑन टू हो गया, वन वन बनाने की ग्राफ से ही कोशिश करते हैं। ए और बी पे ओपन था ना, हाँ, सी डी। अब 1 1 बनाते टाइम एक तरीके से आप फ्री हो जाते हो, कोडोमेन से आप फ्री हो, ठीक है। ग्राफ सिर्फ आपको बस ये देखते रहना है कि ग्राफ 1 1 बन जाए किसी भी तरीके से। कोडोमेन को कवर करना ना कवर करना कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ 1 1 हो जाए। तो जब आप शुरू करोगे यहाँ से, तो एक होल होगा कहीं ना कहीं, ए पॉइंट पे, यहाँ कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर होल होगा, कहीं पे भी ले लो, क्योंकि ए पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आपको 1 1 बनाना है, ठीक है, कुछ भी बना लो आप, बस ये स्ट्रेट लाइन रखोगे तो ये 1 1 नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ रख नहीं सकते, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट 1 1 हो जाएगा। तो कुछ ऊंचा नीचा रखोगे, अगर ऐसे ऐसे रखोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे चले तब भी ये 1 1 नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख लेती हूँ ताकि आसानी से 1 1 ग्राफ बन जाए, ठीक है। ऐसे आप चले, सॉरी, यहाँ से आप चल के ग्राफ बना लो, स्ट्रेट लाइन रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे मर्जी रख लो, बस 1 1 होना चाहिए ये जो आप कर्व बना रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हमने डोमेन के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और सेकंड पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि ये 1 1 बन चुका है, और कोर डोमेन पूरी तरह कवर नहीं हुई है, वो हमें भी पता है, पर कोई बात नहीं, हमें सिर्फ 1 1 ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब एक बार बाइजेक्शन की बात करते हैं। बाइजेक्शन में मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। चलो मान लेते हैं कि यहाँ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है ए बी से लेकर क्लोज्ड इंटरवल सी डी तक, बस ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। बाइजेक्टिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? हम साइमल्टेनियसली 1 1 और ऑन टू नहीं हो सकते हो। हाँ, ठीक है, आपने इमेजिनेशन की, बहुत अच्छी बात है। थियोरेटिकली इसको कैसे समझा जाए? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपने बोल रखा है कि ये मैप कॉन्टिन्यूस होगा, आप बोल रहे हो कि 1 1 ऑन टू सब कुछ होगा, लेट एफ इज 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस 1 1 प्लस ऑन टू आप बोल रहे हो इस फंक्शन को। अब ध्यान से सुनो, एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो और 1 1 हो, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है। एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो और 1 1 हो, 1 1 होने का मतलब वो कोई भी पॉइंट अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे चलेगा तो बस चलता ही रहेगा। 1 1 ना होने का मतलब क्या होता है कि वो चले तो फिर वापस आए, और वापस आएगा तो फिर वो मोनोटोनिसिटी को भी डिस्टर्ब करेगा। तो स्ट्रिक्ट मोनोटोन और जो 1 1 होता है, उनमें मतलब एक जैसे होते हैं, वो दोस्त दोस्त होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है कि अगर फंक्शन एक बार चल दिया, ऊपर से चला, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वापस नहीं आ सकता, और वापस जैसे ही आया, थोड़ा सा भी मुड़ा
तो वो 1 1 तो रहेगा नहीं और ना ही मोनोटोन रहेगा। तो अगर फंक्शन को 1 1 बोल दिया गया है और वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी के साथ 1 1, हाँ बोलो, वो मोनोटोनिसिटी इम्प्लाई। मेरा यही डाउट था, कंटिन्यूस और 1 1 स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है, तो आपने ये बता दिया हाँ अभी, पर वो आपने जो एग्जांपल लिया था मैम ऊपर, वो हाँ, तो मोनोटोन नहीं था, फिर भी वो इन्वर्टिबल और कंटिन्यूस था। कौन सा वाला? वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो आपने डिस्कस किया था ऊपर। उस पे आते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, ये जो फंक्शन था, या तो ऊपर चले गए। हाँ, ये फंक्शन क्या था? मोनोटोन नहीं था, 1 1 था। यस मैम। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो। 1 1 और कॉन्टिन्यूस था। हाँ, ये इंटरवल पे लगता है ना, ये जो क्राइटेरिया जो मैं अब आपको बता रही हूँ वो इंटरवल पे लगेगा। इसकी डोमेन कैसी थी इस फंक्शन की? ये थी। मैं ये जो रिजल्ट जितने भी आपको करा रही हूँ, मैं एक जगह पे सारे लिखवाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि इनमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 1 मोनोटोनिसिटी को इम्प्लाई कर रहा है, मोनोटोनिसिटी उसको इम्प्लाई कर रहा है, उसको उसको कन्फ्यूजन सी हो जाती है। लेकिन हम एक साथ इनको देखेंगे अच्छे से, एक जगह लिख के। देखो यहाँ पे ये डोमेन जो है डिस्कनेक्टेड डोमेन है ना, यस मैम। तो वो जो बात होती है जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंटरवल पे होती है। ठीक है, ये जो हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी और 1 1, ये इंटरवल टाइप की डोमेन पे होता है, कनेक्टेड डोमेन पे। कनेक्टेड डोमेन पे अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन कॉन्टिन्यूस है तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। ठीक है। मैम, हम्म अगर हम खाली 1 1 ले लें हम्म। तो कोई ऐसे एग्जांपल आप बता दो जिसमें फिर वो मोनोटोनिक ना हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस और 1 1। डिसकॉन्टिन्यूस और 1 1 हो तो मोनोटोनिक ना हो। एग्जाम्पल तो खैर वही है, सामने ही है। अगर डोमेन ही वैसी ले ली जाए, इस टाइप का फंक्शन हो, दिस इज अ 1 1 फंक्शन ना। ठीक है, आप कह रहे हो कि 1 1 है और कॉन्टिन्यूस है तो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी को इम्प्लाई करेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फंक्शन कनेक्टेड डोमेन से नहीं है, मतलब -2 to 0 मान लो और ये 2 to 4 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फंक्शन के साथ? फंक्शन मोनोटोन है, फंक्शन 1 1 है, बट फंक्शन मोनोटोन नहीं है। यहाँ पे 1 1नेस मोनोटोन को इम्प्लाई नहीं कर रही है। ठीक है, और मैम इस कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड सेट में हम खाली 1 1 ले लेते हैं तो भी तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक आ ही जाना चाहिए। मतलब कॉन्टिन्यूअस का क्या इम्पोर्टेंस रहा है इसमें? अच्छा, कनेक्टेड सेट में आप बात करना चाहते हो? हाँ जी। कनेक्टेड में हमको एग्जांपल अगर सोचें। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, मतलब सुबह वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो तो वो 1 1 हो जाता है, हाँ, उसके साथ कंटिन्यूस हो तो ऑन टू भी हो जाता है। ये आप पूछ रहे हो कॉन्टिन्यूस हो तो ऑन टू भी हो जाता है? यस मैम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑन टू होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इसमें कंफ्यूज मत हो। एफ इज लेट एफ इज 1 1 ऑन टू, तो एफ कॉन्टिन्यूस तो दे ही रखा है, तो एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और 1 1 ऑन टू हो जाएगा, ये बात है। और कॉन्टिन्यूस और 1 1 अगर एक साथ मिलेंगे तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली मोनोटोन और कॉन्टिन्यूटी तो साथ साथ रहेंगे ही। स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो गया फंक्शन आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ पे बात की जाए, उसके इन्वर्स की बात की जाए, उसकी, हाँ 1 1 ऑन टू है, ठीक है, तो अब फंक्शन के इन्वर्स की बात की जाए तो वो यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसका हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं, कहाँ से आया? कॉन्टिन्यूस इन्वर्स थ्योरम से। ठीक है, तो एफ कॉन्टिन्यूस, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस, 1 1 ऑन टू, ये होम्योमॉर्फिज्म को इम्प्लाई कर देगा। मैम आप फिर से वो स्टेटमेंट बताइए, कंटिन्यूस इनवर्स थ्योरम वाली।
कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम वाली स्टेटमेंट, मैं प्राची आपके उस पे आती हूँ, 1 मिनट मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। एफ इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम क्या कहती है, एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस, एक सेकेंड, सॉरी, एफ इज कॉन्टिन्यूस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन, कॉन्टिन्यूस हो जाए फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाए और इन्वर्टिबल हो जाए, तो यहाँ से क्या होता है, वैसे तो कॉन्टिन्यूस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन होते ही फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है, तो ये बात हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस और आई टू आर में फंक्शन डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाए तो एफ इनवर्स एफ आई टू आई क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये होती है कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट। अगर फंक्शन आई टू आर डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, तो उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा। इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, रेंज सेट से आई तक, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ऑन टू नेस की कंडीशन भी साथ में लगा दी, तो यहाँ पे तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था, फंक्शन पहले से ही आप ऑन टू बोल के चले हो, इसलिए एफ इनवर्स सीधे सी डी टू ए बी डिफाइन हो जाएगा। तो अगर फंक्शन ऑन टू 1 1 ऑन टू आपने मान लिया था, आपने क्या माना था कि इनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी था, 1 1 ऑन टू होने से क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस प्लस इन्वर्टिबल हो गया। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन को अगर साथ में देखा जाए, कॉन्टिन्यूटी और वन वननेस किसी इंटरवल पे, वो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी को इम्प्लाई करती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी आ जाएगी। उसके साथ आपको ये एक बार कॉन्टिन्यूटी साथ में और लिख लो कि कॉन्टिन्यूटी को भी, कॉन्टिन्यूस तो है ही फंक्शन ऑलरेडी, स्ट्रिक्ट मोनोटोन आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, तो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इनवर्स थ्योरम अप्लाई कर दो। यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई होगी कि कॉन्टिन्यूस प्लस स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है, तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एफ इनवर्स यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। ऊपर वाली थ्योरम नीचे वाली थ्योरम अप्लाई करके ये क्या आ गया, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस आ गया। मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा हो रहा है आज के लिए। हम इससे हमें मतलब क्या शो करना है, हाँ मैं उस पर आती हूँ। एफ इनवर्स एफ आई टू जो भी था यहाँ पे सी डी टू ए बी, एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस आ गया। अब एक बार होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे जाओ। होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस, और उसके साथ में क्या कहती थी, वन वन ऑन टू, हाँ ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस, इसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस और फंक्शन ऑन टू, 1 1 ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू आप ले ही चुके हो, नंबर 1। फंक्शन कॉन्टिन्यूस आपने सपोज किया था, नंबर 2, और उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूस आ चुका है। बस ये इनवर्स कॉन्टिन्यूस हमें लास्ट में लाना था। फंक्शन का इनवर्स कॉन्टिन्यूस आ चुका है। यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि एफ मैप जो हो गया वो होम्योमॉर्फिज्म हो गया। अगर आपने बाइजेक्टिव मैप लिया था तो वो होम्योमॉर्फिज्म बन गया। होम्योमॉर्फिज्म होने से क्या होगा, देखो कॉम्पैक्ट सेट इमेज देगा। नहीं, 1 मिनट, ये जो इंटरवल्स हैं ये आपस में होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे, लेकिन एक बात होती है कि होम्योमॉर्फिक इंटरवल्स सेम टाइप के दिखते हैं। मतलब ओपन इंटरवल के ही होम्योमॉर्फिक होगा। अगर एक भी ब्रैकेट चेंज हुई, ओपन क्लोज एक भी ब्रैकेट चेंज हुई, इस टाइप का हो गया, तो भी होम्योमॉर्फिक नहीं होगा। क्लोपन सेट के होम्योमॉर्फिक होगा। मतलब ओपन 1 2 है। जाते जाते बस एक बात ये समझ लो कि होम्योमॉर्फिज्म ये वाला किसके होम्योमॉर्फिक होगा, इसके होम्योमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है। क्लोज्ड 1 2 है तो वो क्लोज्ड 5 6 के होम्योमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना,
क्योंकि एफ इनवर्स कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ कॉम्पैक्ट सेट पे जाना चाहिए, पर या तो नहीं जा रहा। हाँ, एफ इनवर्स की हेल्प से बोल सकते हो, बिल्कुल। एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस मैप आ जाएगा सी डी टू ए बी, तो फिर वो कॉम्पैक्ट सेट है तो कॉम्पैक्ट सेट पे नहीं जा रहा, उसकी हेल्प से भी बोल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो होम्योमॉर्फिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेम टाइप के इंटरवल्स हो, सेम टाइप की ब्रैकेट्स यूज करें। तो इनके बारे में कल हम आगे और बात करेंगे, और भी इंटरवल्स देखेंगे, बाइजेक्शन कब एग्जिस्ट करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमें सोचना है जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो, 1 1 हो। तो चलो सब लोग सोचना, मेरे को भी 2 4 मिनट लगेंगे सोचने में। एफ इज 1 1 ना, 1 1 लेके चलना है, 1 1 बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। डज दिस इम्प्लाई कि एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन? यही पूछना चाह रहे हो प्राची आप? यस मैम। ठीक है, चलो इसको देखेंगे हम। अभी बज गए हैं 9। ठीक है, जो लीव करना चाहे कर सकता है। मैम सेकंड टाइप का यही आंसर था ना कि वो 1 1 हो सकता, 1 2 भी हो सकता, बट बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। 1 1 और 1 2 दोनों हो गया था, हाँ, बाइजेक्टिव नहीं हुआ था।